देखें, आपको मानना पड़ेगा कि इमरान खान एक वलीउल्लाह हैं। वो इसलिए कि उन्होंने आज से 2 साल पहले इनके बारे में कहा था कि ये गैर जानबदार नहीं है, ये मुस्लिम लीग नून को फेवर कर रहे हैं, ये इस्टेब्लिशमेंट को फेवर कर रहे हैं, ये किसी एजेंडे पे हैं। लेकिन वक्त ने साबित किया, उस वक्त एतराज़ होता था इमरान खान के ऊपर कि उसने तनकीद क्यों कर दी, जिसके ऊपर इन्होंने तौहीन अदालत का नोटिस भी कर दिया था। लेकिन आज जो पोजीशन है, मुझे ये बताएं, आज हर सहाफ़ी, हर पॉलिटिकल पार्टी और हर शख्स पाकिस्तान का इनके ऊपर तनकीद कर रहा है कि ये उस करप्ट सिस्टम का हिस्सा बन चुके हैं जो कि इनको नहीं बनना चाहिए था। अब आपके सामने मैं इस्लामाबाद के 3 हलकों की बात करता हूँ। मुझे बताएं, इन्होंने खुद सिलेक्ट किया विद द कंसल्टेशन ऑफ चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब को कि वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल के तौर पर काम करेंगे। जब इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने फंक्शनल हो गया, उसने इन नाजायज़ और कठपुतली MNA जो इस्लामाबाद के बने फिरते हैं उनको कहा कि जनाब आप अपना फॉर्म 45 ले आइए। 3 काम कहे, आप फॉर्म 45 ले आइए, आप जवाब ले आइए हमारी पटिशन का, और आप एफिडेविट ले आइए। ये काम 3 इदारों को कहा, एक MNAs को कहा जो बने फिरते हैं नहीं, इलेक्शन कमीशन को कहा और रिटर्निंग अफसर को कहा। ये तीनों जवाब नहीं लाते, और जवाब और एफिडेविट दोनों चीज़ें नहीं लाते, और ना फॉर्म 45 लाते हैं। और 2 तारीख लगी, फिर 29 तारीख लगी, फिर 5 तारीख लगी। इस दौरान जब उनको यकीन हुआ कि हमारे ख़िलाफ़ ऑर्डर हो जाएगा, फैसला हो जाएगा, तो वो भागम भाग अपने हम साथी जिसको हमराही मुल्ज़िम कहते हैं उसके पास भागम भाग पहुँच गए और इलेक्शन कमीशन को आके दरख्वास्त दे दी कि जनाब ट्रांसफ़र कर दें। और ट्रांसफ़र करने की लीगल ग्राउंड सिर्फ 2 होती हैं, एक होता है कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, एक होता है बायस्ड होना, मुतासिब होना। मसलन कोई मेरा जज भाई बैठा हुआ है, वो मुतासिब भी होगा या कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा, उससे ये चेंज करा सकते हैं। लेकिन यहाँ आकर के इन्होंने कहा जी जज बायस्ड नहीं है। अगर जज बायस्ड नहीं है, जज को कोई तासुब नहीं है, जज की कोई हमारी तरफ मोहब्बत या इनके साथ दुश्मनी नहीं है, तो मुझे बता दें फिर क्या रीज़न है कि आपने ये ट्रांसफ़र कर दिया। अच्छा, आर्डर अभी तक नहीं मिला। अच्छा, जो अनाउंसमेंट की है आपके ज़रिए पता चला, कहा जी दरख्वास्त मंजूर हो गई। मंजूर करके किसको भेजेंगे? इलेक्शन ट्रिब्यूनल तो यहाँ एक ही है, वो है तारिक जहांगीरी साहब। अब जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब से जब आप ट्रांसफ़र करेंगे तो किसको देंगे? ये बेईमान फॉर्म 47 वाली हुकूमत, उसने एक ऑर्डिनेंस जारी कर दिया कि जी हम कोई रिटायर्ड जज लगा सकते हैं। अब इसका मतलब है कि आपने पूछना है कि जी मेरे आका हुक्म कीजिए कि हम किस को इस पे जज लगाएं, कौन सा ट्रिब्यूनल बनाएं जो उनकी ख्वाहिशात की तकमील करे। मैंने अपनी पटिशन जो इलेक्शन कमीशन के पास है उसमें लिखी हुई है, वो पटिशन लाना किसके पास है, उनको को पटिशन ले आओ। उसमें मैंने एक पैरा लिखा है कि इलेक्शन कमीशन, रिटर्निंग अफसर और मेरे जो रिटर्न कैंडिडेट हैं तारिक फजल चौधरी, इनकी मिली भगत से इन्होंने करप्ट प्रैक्टिसेस के ज़रिए ये सारी धांधली, फ्रॉड और फोर्जरी की है। तो मुझे बताएं कि जिस शख्स ने ऊपर इल्ज़ाम हो और जज उससे जवाब मांग रहा हो, तो क्या उसको ये अख्तियार हासिल है कि वो फैसला करे कि मेरे ख़िलाफ़ केस कौन सुनेगा, जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं नो वन कैन बी ए जज ऑफ हिज ओन काज। क्या मुल्ज़िम को ये अख्तियार दिया जाएगा कि वो फैसला करे कि जनाब मेरे ख़िलाफ़ कौन होगा जो इस केस का फ़ैसला कर सके? तो लिहाजा इनको मैंने सुप्रीम कोर्ट के फैसला जात और रिसेंटली आपको पता है जस्टिस बाबर सत्तार ने एक फ़ैसला दिया है, बड़ी डिटेल रीजनिंग के साथ इनको ला कर मैंने दिया है। उसके अंदर 3-4 उसूल हैं। पहला उसूल ये है कि जिस जज से आपने ट्रांसफ़र कराना है उस जज को आप दरख्वास्त देंगे, इन्होंने कोई दरख्वास्त नहीं दी। और दूसरा, जिस जज के बारे में कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट या प्रेजुडिस आप कह रहे हैं, उस पे आपको जो पार्टी कह रही है वो साबित करेगी कि ये प्रेजुडिस रखते हैं। लेकिन इस सब कुछ के बावजूद इन्होंने किसी एक फ़ैसले को नहीं देखा। फिर उस दिन
जिस दिन हम हाई कोर्ट में हमारा केस लगा हुआ था आमिर फारूक साहब के पास, हम इस केस को बहस कर रहे थे, मुझे पीछे से मैसेज आया कि जी उनको कहें कि आ जाएं, उस केस को छोड़ दें, नहीं तो हम फैसला कर देंगे। जब मैं यहाँ आता हूँ, आप सारे मीडिया वाले मौजूद थे, वहाँ हाई कोर्ट में केस अभी जारी था। ये पौने 10:30 बजे, पौने 11 बजे अभी हमारे आर्गूमेंट्स जारी थे। वहाँ आते साथ ही इन्होंने क्या बात की थी, इन्होंने कहा था कि हमें पता चल गया है कि वो केस एडमिट हो गया, नोटिस हो गए, स्टे नहीं हुआ। मेरे वकील साहब जब यहाँ आधे पौने घंटे बाद पहुँचते हैं तो मैंने कहा जी क्या हुआ? उन्होंने कहा जी अभी बहस मुकम्मल हुई है और आर्डर रिज़र्व हुआ है, फैसला अभी नहीं आया। मैंने कहा इन्होंने तो पौना घंटा पहले ये बता दिया कि नोटिस हो गए। उन्होंने कहा ये तो अभी मैं जब 5 मिनट पहले मैंने आर्गूमेंट्स ख़त्म किए तो इनको कैसे पता चल गया? अब यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएं, अफसोस से कहना पड़ता है कि इसका मतलब है कि किस किस जगह पे बिल्ली भगते हैं, किस किस जगह पे ये सारा इंसाफ का निज़ाम कंप्रोमाइज़ हो चुका, जो कि आइन के आर्टिकल 218 के तहत फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस कराने का पाबंद है। आपने देख लिया आज से 2 दिन पहले इन्होंने आज खुद इस बात को तस्लीम किया कि इलेक्शंस फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट नहीं हुए, और उन्होंने मुद्दा किस पे डाला कि वो अदलिया के पास गए थे और अदलिया ने वो बंदे नहीं दिए। उसका मैंने जब रिकॉर्ड चेक किया तो हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट को इन्होंने ख़त लिखा। लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि हमें नोटिफिकेशन भेजें ताकि हम आपकी रिक्वेस्ट को रिकन्सिडर करें। ये मैंने रिकॉर्ड ख़ुद चेक किया। तो लिहाजा हाई कोर्ट की तरफ से रिफ्यूज़ल नहीं हुई थी। दूसरी बात, जब हमने लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया कि आप अदलिया के ज़रिए ये इलेक्शन कराएं, तो अपील में कौन गए थे? सुप्रीम कोर्ट में अपील ये इलेक्शन कमीशन लेकर गया था और कहा कि नहीं रिटर्निंग ऑफिसर से हमने इलेक्शन कराना है। चलें, ये गुज़र गया। क्या आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है कि आप फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराएं? और जब ज़िम्मेदारी सिर्फ आपकी है, वो तो आपकी सुबॉर्डिनेशन में थे, आप उनके ख़िलाफ़ डिसिप्लिनरी एक्शन भी ले सकते हो, आप उनके ख़िलाफ़ नौकरी से भी ऑर्डर कर सकते हो, उनको निकाल सकते हो। तो सवाल ये पैदा होता है कि आपने उनके ख़िलाफ़ क्या एक्शन लिया? मेरे भाई, आप बदरा बात ना करें, डिस्टर्बेंस होती है। उसके बाद क्या होता है, ये इस्लामाबाद का वो हल्का है मेरा NA-47, ये रेड जोन उसमें शामिल है। यहाँ इलेक्शन कमीशन, यहाँ हाई कोर्ट, सामने सुप्रीम कोर्ट, सामने प्राइम मिनिस्टर हाउस, सामने प्रेसिडेंसी और डिप्लोमेटिक इनक्लेव इसमें शामिल है। और एक मेरा हल्का पोलिंग स्टेशन यहाँ प्राइम मिनिस्टर हाउस में भी था। मैं वार्न करता हूँ, आप सिर्फ उस एक हल्के का जिसमें टेम्परिंग की होगी, प्राइम मिनिस्टर हाउस का आप फॉर्म 45 ले आओ, उसमें कौन जीता है आपको पता चल जाएगा। उस वक्त तो आपके एस्टेब्लिशमेंट के आंख के तारे और मुस्लिम लीग नून के नॉमिनी वो अनवार काकड़ बैठे हुए थे, जिसको बाद में इन्होंने सेनेटर भी बनवा दिया। मैं ये सवाल करता हूँ कि क्या इलेक्शन कमीशन ने आज तक किसी भी इरेगुलरिटी के ऊपर इस इलेक्शन में कोई एक्शन लिया है? अगर ये बिल्कुल बेगुनाह थे तो